यूपी मंत्रिमंडल विस्तार और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से यूपी में बैठे कई मंत्रियों की टेंशन भी बढ़ गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार और संगठन में बदलाव करने को लेकर रणनीति बननी शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कुछ मंत्रियों के कामकाज से भी नाराज हैं, उनकी छुट्टी हो सकती है, नए चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है, तो कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। जी हाँ, बता दें कि यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा हुई और इसके साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई है। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। योगी और नड्डा के बीच लंबी बातचीत हुई थी और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई थी। वहीं कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी लखनऊ पहुंचे थे और इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नामों पर चर्चा हुई थी। बता दें कि योगी की यह दोनों मुलाकातें इसलिए अहम मानी जा रही हैं क्योंकि यूपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बीजेपी में संगठन के चुनाव चल रहे हैं। यूपी में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है, इसकी कवायद तेज हो गई है। मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो गए हैं, अब जिलाध्यक्ष के नामों का ऐलान होना बाकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यूपी में उपचुनाव में बम्पर जीत के बाद लंबे समय से योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के लिए अपने हिसाब से टीम तैयार करेंगे, जिसके लिए कुछ नेता सरकार से संगठन में और कुछ संगठन से सरकार में किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार कई मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। नतीजे न देने वाले मंत्री हटाए जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की भी संभावना है। वहीं अगर बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, तो यूपी में भाजपा अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 के जातीय समीकरण के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है। शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि किसी ऐसे शख्स को बनाया जाए जो योगी और प्रदेश सरकार से बेहतर तालमेल बिठा सके। वहीं बता दें कि 2027 चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अभी मंत्रिमंडल के 6 पद खाली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कुछ अन्य विधायकों की मंत्रिमंडल में वापसी होनी है। बताया जा रहा है कि योगी मोदी के बीच इन विषयों पर चर्चा हुई। बता दें कि योगी सरकार में फिलहाल 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। इस तरह यूपी सरकार में 6 मंत्री पद खाली हैं और इस तरह से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिनों से प्रस्तावित है। इसके अलावा योगी सरकार ने पिछले दिनों में अपने कई मंत्रियों के कार्य और जमीन पर उनके असर की समीक्षा की थी। इस आधार पर योगी मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। माना जा रहा है कि होली के बाद योगी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 14 मार्च को होली है और सिर्फ 4 दिन बचे हैं। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। बीजेपी कैबिनेट विस्तार के जरिए अपनी रणनीति को अमली जामा पहना सकती है। सपा जिस तरह पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का विनिंग फार्मूला तैयार कर रही है, उसे मंत्रिमंडल के चेहरों से काउंटर करने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा जमीन पर पकड़ रखने वाले नेताओं को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश भी देने की रणनीति है। इसीलिए योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव की तैयारी है। बीजेपी संगठन में फेरबदल कर विपक्षी सपा के पीडीए समीकरण को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। बीजेपी के संगठन में जिला स्तर पर भी पिछड़ा और दलित वर्ग को विशेष तरजीह दी जा रही है। बीजेपी यादव जाति के नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दे रही है। लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए को साधने के फेर में एक बड़े वर्ग को छोड़ती दिखी थी, लेकिन बीजेपी 80% वोटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी लिखते हैं कि सीएम योगी और पीएम मोदी की 1 घंटे की मुलाकात, सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच इस मुलाकात को औपचारिक यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, सांगठनिक चुनाव और प्रदेश में होने वाली नियुक्तियों पर हुई चर्चा मात्र बताई जा रही है। लेकिन खबरें यह भी है कि नंबर 1 बाबा को हटाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जबकि नंबर 2 जल्द से जल्द बाबा को बेरोजगार करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आगामी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बाबा
बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। इसमें नंबर 2 के आड़े अडिग संघ और नंबर 1 की बाबा को हटाने में कोई खास दिलचस्पी न लेना बाबा के लिए वरदान साबित हो रहा है। लेकिन कब तक? दिल्ली पर यूपी और महाराष्ट्र भारी पड़ रहे हैं। चाणक्य अपनी गोटी फिट करने की सियासी रणनीति में जुटे हुए हैं। अब यह रणनीति कितनी सफल होती है या तो समय ही बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।